हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। एक्चुअली शायद मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ, बट कह दिया था, फ्लो में था तो मैंने रिदम बिगाड़ा नहीं, तो मैंने दोबारा से बोल दिया। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। डीप ब्रीथ लीजिए। हमेशा रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत सेटल डाउन हो जाया करिए। गहरी सांस लीजिए, 3 सांस गहरी अंदर लीजिए, 3 छोड़िए। इसके बाद आपको पानी पीना है। पानी पीने के बाद शांत होइए एकदम, और इसके बाद अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आप जो भी धर्म आपका है उनसे कि आपको सही जवाब मिले। और उसके बाद अपने पर्सन का नाम और उनके चेहरे पे फोकस किया करिए, ठीक है, ताकि हमें उनकी एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कल की रीडिंग थर्ड पार्टी की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना रीडिंग, ठीक है। दूसरी चीज़, हाँ, कुछ व्यूअर्स ने अब बोला था कि थर्ड पार्टी की फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या है, तो हम आज देखेंगे कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिकनेस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओवर थिंकिंग, सिकनेस, सिकनेस मतलब कोई बीमार हो सकता है, या आपके आपके यहाँ कोई बीमार हो सकता है, आपके पार्टनर के यहाँ कोई बीमार हो सकता है, या फिर कोई मानसिकता बीमार हो सकती है, ठीक है। किसी तरीके का लस्टी नेचर है, मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा है, गुस्सैल है बहुत ज़्यादा, एक मानसिकता होती है ना किसी की बीमार, वैसे भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बाय बाय, बाय बाय, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, बाय बाय हो रही है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। स्टेटस का इशू है यहाँ पर। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, सेकेंड चांस। लस्ट की एनर्जी है। कल से एनर्जी काफ़ी हद तक मैच कर रही है, थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है। लस्ट का कार्ड एंड सेकंड चांस आई थिंक वहाँ पे भी आया था, ठीक है, तो आज भी आ गया। और मैंने जो बोला ना, अभी मैं वही चीज़ बोलने वाली थी कि मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग आज देखूंगी। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या सोचती है, बिकॉज कल की रीडिंग में आया था थर्ड पार्टी फैमिली नहीं थी, थर्ड पार्टी लविंग पर्सन था। अब फैमिली इन सेंस, अगर हाँ हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन जिनके बीच में एक लविंग रिलेशनशिप रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पर जो कंडीशन, तो इसीलिए मैं आज ही देख लेती हूँ, कई बार क्योंकि थर्ड पार्टी जब हमारे व्यूअर्स कुछ चेंज हुए होंगे, उनकी एनर्जी में चेंज आया होगा, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो लविंग थर्ड पार्टी है, मतलब फैमिली इन सेंस पेरेंट्स वगैरह नहीं थे। तो हम इसीलिए आज ये वाली रीडिंग कर ले रहे हैं कि आपकी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए क्या बोल रही है, तो इससे पहले कि एनर्जी चेंज हो। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पहले तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या है, ओवरऑल देखेंगे, आज थर्ड पार्टी के लिए नहीं देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके, नहीं, आप ही के लिए देखेंगे। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। थर्ड पार्टी के लिए होगी तो वो भी पता ही चल जाएगा, ठीक है। बड़े दुखी परेशान, ये तो ख़त्म कंडीशन दिखाई दे रही है इनकी।
कहीं टावर आया है, रिग्रेट है, टावर है, कंफ्यूजन है, लड़ाई झगड़े हैं भाई साहब। आपके पर्सन की तो लगी पड़ी है। नंबर्स की बात करें तो 12 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, 5 अगेन एंड 4 एंड 3 नंबर एंड 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती है। यहाँ पे इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर फिलहाल नहीं है, लेकिन बॉटम में होगी और क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगी। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, कोई जेंडर का यहाँ पे इशू नहीं है कि था, थी, थे। जो मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं उस हिसाब से बोलती हूँ, आपको अपने हिसाब से लेना है। हम यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन देखते हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं आप मोस्टली फेमिनाइन एनर्जी में हो, जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है। ठीक है, लड़का लड़की यहाँ मैटर नहीं करता। सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल एंड सेम सेक्स, अपोजिट सेक्स, सारे लोगों के लिए है। ठीक है, रीडिंग सबके लिए है। आपके पर्सन की फिलहाल की कंडीशन, जैसे मैंने बोला कि इनकी ज़िंदगी में रायता फैला हुआ है, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ मैच चल रहा है, बहुत ख़राब ख़त्म कंडीशन टाइप है। स्टक हैं बहुत बुरी तरीके से किसी सिचुएशन में, जहाँ से इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। इनको कभी लगता है इनको स्टैंड लेना चाहिए, कभी लगता है नहीं यार सेक्रीफाइस कर दो, ख़त्म करो, छोड़ो। ठीक है, दे दो कुर्बानी, इस टाइप की एनर्जी इनकी है, क्योंकि कहीं किसी मामले में ये इनडिसाइसिव है। ठीक है, आई होप मैंने सही बोला। ठीक है, तो वहाँ पे इनको क्या है, इनके पास मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, जहाँ पे इनको एक डिसीजन बनाना है, या फिर इनके पास लव रिलेशनशिप में या जॉब के रिलेशनशिप में, मतलब किसी भी सिचुएशन में इनके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उनमें से ये किसी का मतलब कोई ऑफ़र ले नहीं पा रहे। अब इनमें से किसी एक का ऑफ़र हो सकता है जो बहुत इनको ही ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, या कर रही है, और दूसरी तरफ इनके पास और ऑप्शंस भी हैं, बट ये किसी का भी नहीं ले रहे। जो इनको अपनी तरफ से ऑफ़र कर रहे हैं उनका भी नहीं ले रहे हैं, और जो इनके पास ऑलरेडी अदर ऑप्शंस हैं उनको भी नहीं ले रहे। ये जस्ट सबको देख रहे हैं। ठीक है, कौन सा वाला लूँ, अभी कुछ ग्रैब करने का इनका मूड नहीं है, बिकॉज क्योंकि इनके दिमाग में ना पूरा दही जमा हुआ है, इनको कुछ समझ आ नहीं रहा है कुछ भी। ये है कंडीशन। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 4 का नंबर है। 4 नंबर यहाँ पे ओवर थिंकिंग को दिखाता है। 4 नंबर राहु का होता है, तो अगर राहु आप लोगों के प्लानिटरी पोजीशन में हो सकता है, अगर आपको लगता है, मतलब आपको भी। ठीक है, रीज़न क्योंकि अगर हम जब आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन करते हैं तो हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही जाते हैं, तो आपकी एनर्जी आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको 4 या डबल 4 या 4 के रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली डबल 4, तो यहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस आपके लिए हो सकता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, एक चेंज की एनर्जी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, बट चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े, फाइट्स हैं, यहाँ पे रिग्रेट है, टावर आया हुआ है। ठीक है, ऑफर करना है, कन्फ्यूज़न है इन्हें बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपके पर्सन पहले जो है वहाँ पे ऑफ़र जब इनके पास था चॉइस बनाने का, तो इन्होंने चॉइस बनाया नहीं। ठीक है, या अभी भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती है, बट मुझे मैं स्टोरी थोड़ी जाती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है। लास्ट में कमिटमेंट पे जा रही थी, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन को कोई डिसीज़न बनाना था, बट उन्होंने नहीं बना पाया। ये सोचते ही रह गए, वो कहते ना कि उसमें पड़ गए। कई सारे ऑप्शन थे, तो मैं ये वाला भी ले लूँ, ये वाला भी ले लूँ ना, कहते ना बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो दिया वाली एनर्जी है। अब रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने प्यार खो दिया। ठीक है, ऑप्शन है इनके पास, अभी भी प्यार अवेलेबल है इनके पास अभी भी, लेकिन ये देख उसका रहे हैं जिसका खो गया है, जो इनकी ज़िंदगी में नहीं रहे, जिन्होंने इन्हें जो इनसे दूर चले गए, उनका इन्हें अफसोस होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो अभी भी है वैल्यू उसकी भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। टावर है यहाँ पे, बहुत बुरी तरह कुछ इनका यहाँ एंड हुआ है, बहुत बुरे नोट पे एंड हुआ है, सडन एंड हुआ है किसी चीज़ का, पूरी तरह कोलैप्स हो गया, और जो कोलैप्स हुआ उसका फाउंडेशन अच्छा नहीं था, इसलिए कोलैप्स हुआ। ठीक है, अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, कुछ भी हो, कोई अपॉर्चुनिटी, लड़ाई झगड़े, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं, डिसएग्रीमेंट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, हार दिखाई देती है। ठीक है, हालांकि इन्होंने कोशिश बहुत की है, अभी भी कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे ये जीत जाएं, किसी भी कीमत पे जीत जाएं, बट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा वैसा कुछ। काफ़ी स्नीकी बिहेवियर भी इनका हो सकता है। ठीक है, किसी तरीके की कोई चोरी हो गई हो, ये भी चीज़ है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो अब्यूजिव हो, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा हालांकि कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है,
बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि स्टोरी आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने आपको छोड़ा, सपोज, ठीक है, आपको छोड़ा, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि किसी और को छोड़ के आपके पास आए थे। अब यहाँ पे कई बार कुछ लोग कमेंट करते हैं, मैम आपने ये भी बता दिया, मैम आपने वो भी बता दिया। ओ भाई, मेरे बहुत सारे लोग व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, ठीक है, तो सबकी कंडीशन अलग अलग है। तो आपकी सिचुएशन से मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि आपकी सिचुएशन से क्या मैच करता है उसको देखो। अब ज़रूरी नहीं है हर किसी का रिलेशनशिप हो कि जिसमें आप मैरिड हो। कुछ लोग यहाँ हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि आप का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप एक ऐसे पर्सन से डील करो जो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है। तो सिचुएशन दोनों के लिए अलग अलग होगी ना, तो मैं एक ही चीज़ दोनों को कैसे बता सकती हूँ। और रही बात मेरी एनर्जी उस पर्टिकुलर वेवलेंथ्स पे जाकर के लोगों से मैच करने की, तो नहीं, मेरे दोनों से मैच कर रही है। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कोई क्लैरिटी मिले कि किसी एक से ही मैच करे, बट वो दोनों ही तरीके के व्यूअर्स हो, दोनों के सेम एनर्जी है, तो इसलिए यहाँ पे आता। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी के हिसाब से चूज़ करो कि आपको क्या कहता है, आपकी गट फीलिंग इसमें से क्या पिक करने के लिए बोल रही है। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल रीडिंग वाली वाइब्स लेने की कोशिश नहीं किया करो, यहाँ सिर्फ गाइडेंस लिया करो। तो यहाँ पे अफसोस है इनको, ठीक है। सपोज अगर ये वहाँ से, अगर आपके साथ रिलेशनशिप अभी है लेकिन अब्यूजिव, जो मैं आगे बताऊंगी उस तरह से मैच करा लेना। तो यहाँ सपोज मैं पहले सिनेरियो के हिसाब से चलती हूँ, आपके हिसाब से, कि आपका इन्होंने ऑफर नहीं लिया, इनके पास और भी ऑप्शन थे, उनके बारे में सोचते रहे, आपको छोड़ दिया इन्होंने, अब आपका प्यार खो दिया इन्होंने, या जो और भी ऑप्शन थे उनमें से भी कुछ लोग चले गए, तो अब इनको अफसोस है। जो चले गए उनका अफसोस है, जो हैं अभी भी ज़िंदगी में उनका इनको वैल्यू नहीं है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में एक टावर मोमेंट आ गया, ख़त्म हो गया चीज़ें, सिर्फ इनके इनडिसाइसिव होने की वजह से, ये डिसीजन नहीं ले पाए और ये बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो दिया वाली एनर्जी। अब जिसके साथ में है वहाँ पे इनके लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। या तो जहाँ पे डिले हैं, जहाँ चीज़ें ख़त्म हो गई, ब्रेकअप हो गया, वहीं पे प्रॉब्लम आ रही हैं कि अब चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, या फिर कुछ अभी मैं क्लैरिफाई भी कर लूँगी वैसे, या जिस इंसान के साथ ये गए वहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाई झगड़े, फाइट्स चल रहे हैं इनके, तो अब ये वहाँ पे भी खुश नहीं है, ठीक है। तो अब इनको अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल ऑफर देना है, बट ये स्टेबल ऑफर किसे दें, ठीक है, ये इन्हें समझ नहीं आ रहा। मतलब किसके साथ फाइनली सेटल हो। अगर दो सिचुएशन थी, क्योंकि ऑप्शन तो है इनके पास, तो अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसके साथ सेटल हुआ है, जिसे छोड़ आए, जिसका प्यार खो दिया उसको, या जिस इंसान के साथ अभी हमारे लड़ाई झगड़े फाइट्स हो रहे हैं, जिस जो हार कॉस्ट पे वो भी इंसान इनसे जीतने की कोशिश कर रहा है, ये भी उससे जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन आपकी है तो हो सकता है किसी और को छोड़ के आपके पास आए हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप में, बट आपके साथ भी नहीं बन रही इनकी। तो अब ये स्टक है, इन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि किसको छोड़ें और किसको सेक्रीफाइस करें। यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व है, धोखा इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है, लड़ाई झगड़े यहाँ पर हुए हैं और धोखा भी इन्वॉल्व है, कहीं कुछ वाइंड अप करके भागने की एनर्जी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। सपोज अगर दो सिचुएशन है, एक तरफ आप, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी दूसरी लविंग, तो अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि किसको लिया जाए। एक इंसान जिसका प्यार खो दिया, दूसरा जिससे बन नहीं रही, ठीक है, वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो इंसान भी किसी भी कीमत पे इनसे जीतना चाहता है, ये उससे जीतना चाहते हैं। तो अब इनके दिमाग में ये है धर्म संकट कि किसको छोड़ें और किसको हम, किसकी तरफ बढ़ें जहाँ हमारी ज़िंदगी में सुकून रहे। फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट कर रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं कहीं जाना चाहते हैं, तो उसमें अपना कुछ फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट की एनर्जी भी है, तो हो सकता है फिजिकल नीड पूरी करनी है, इसलिए भी कहीं जा सकते हैं, किसी से पैसा मिल रहा है, कहीं कोई प्रमोशन वगैरह मिल रहा है, तो कहीं कुछ ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो। और जो ट्रैवल है, ये ट्रैवल जो है वो इनका कुछ न कुछ रीज़न से है, पर्पज़ है उसका कुछ न कुछ, ठीक है, कुछ न कुछ मोटिव है, कुछ न कुछ इनको बेनिफिट मिल रहा है, उसकी वजह से जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर आ गई है, ठीक है, फिर से अगेन एरीज लियो सेजिटेरियस आ गया। यहाँ पे आपकी पर्सन जो है, इनका दिमाग जो इस वक्त है अपने काम पे ज़्यादा है, अपने करियर पे ज़्यादा है, प्यार से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए। रीज़न, क्योंकि प्यार जो है ये गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। गड़बड़ ये हो गई है कि जिससे प्यार जहाँ था, ऑप्शंस के चक्कर में इन्होंने, वो इंसान जो इनसे प्यार करता भी था या करती थी, उस इंसान ने अब इनसे एक दूरी बना ली, क्योंकि इन्होंने उसके प्यार की वैल्यू नहीं करी, अब वो इंसान इनसे दूर हो गया, तो उसका प्यार तो इन्होंने खो दिया। इस वजह से ऐसे लग रहा है जैसे ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो फिलहाल इनका दिमाग ये है कि इमोशनली तो अभी मूव ऑन किया हुआ है, लेकिन काम, पैसे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि प्यार व्यार में तो कुछ हो नहीं रहा अभी, तो पैसा ही बना लेते हैं, ये टाइप की एनर्जी है इनकी।
सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी, फिलहाल तो दुख दर्द पीड़ा तकलीफ से दूर जाने की एनर्जी है। अपनी ज़िंदगी में जो कलेश चल रहा है, जिससे प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, उनसे दूर जाने की एनर्जी इनकी दिखाई देती है। ठीक है, सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं। सपोज़ यहाँ पे पैसे के लिए इसी काम कर रहे हैं, सपोज जिस इंसान के साथ हैं जहाँ प्यार मोहब्बत है, आपसे भी झगड़े हो रहे हो सकते हैं, थर्ड पार्टी से भी झगड़े हो रहे, तो प्यार के मामले में तो कुछ सेट हो नहीं रहा, तो इनको लग रहा है कैरियर ही सेट कर लेते हैं इतने दिन में। ठीक है, तो वहीं सुकून मिले, कम से कम एक जगह तो सेटल हो, एक फील्ड तो ठीक आए। ठीक है, तो वैसे कुछ दिखाई दे रहा है। अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन किसी के साथ इनका हो सकता है। ठीक है, और मिसिंग एनर्जी है, जो दूर है उसको मिस कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, कर्मा डिमांड कर रहे हैं, या फिर कर्मा से डरने की एनर्जी तो नहीं आ रही है मुझे कहीं पे भी अभी तक, पर हाँ ये सोच जरूर बहुत ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है किसी के लिए कर्मा डिमांड कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। वो डे ड्रीमिंग है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, चीज़ों को, किसी को बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, हाई मोरल वैल्यूज़ में देखते हैं, किसी को देखते हैं कोई डिवाइन फेमिनाइन जैसा है, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है, जो बहुत स्पिरिचुअल है। ठीक है, और बहुत सेंसिटिव है, प्योर है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ है। ऐसे किसी इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं। हो सकता है इस इंसान की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है, नॉलेज इसके पास बहुत ज़्यादा हो सकता है। कंप्लीशन चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है कहीं अब्रॉड वगैरह, फॉरेन वगैरह कहीं जाना चाहते हैं, मतलब एक कंप्लीशन, अपनी ज़िंदगी में एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, और उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं सब कुछ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी, सभी ज़ोडिएक साइन है, विश कर रहे हैं, कोई प्यार अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वापस। ठीक है, यस, आपकी पर्सन की ज़िंदगी में दो है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, और बीच में है लिब्रा, बराबरी की एनर्जी, दोनों तरफ चीज़ों को बैलेंस करना है। कल भी यही एनर्जी आई थी, आज भी वही एनर्जी आई, और कल भी जो लोग रो रहे थे मैम आपने दोनों चीज़ें बता दी, हम तो कन्फ्यूज़ हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो क्या करूँ, कन्फ्यूज़ हो गए भाई, मेरे को तो जो आएगा मैं वही बताऊँगी ना, मैं झूठ झूठ तो बोल नहीं सकती। अब तुम लोग खुद ही आकर के दोनों टाइप के लोग देख लेते हो, तो खुद ही दोनों लोगों ने ज़िंदगी ऐसे इंसान को ढूंढ रखा है जो खुद ही बेचारा दुविधा में फंसा हुआ है, जिसको समझ ही नहीं आ रहा, वो तुमको भी नहीं छोड़ना चाहता, उधर भी नहीं छोड़ना चाहता, तो इसमें मेरी गलती है। चलो कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर लूँ, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 4 ऑफ कप्स को ही क्लैरिफाई कर दो, फर्स्ट कार्ड है इसलिए पहले फाइनल शफल। बाबा जी 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है 4 ऑफ कप्स यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है। धोखे की एनर्जी है। ठीक है, इनको अपनी ज़िंदगी में डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन को पास्ट में किसी रिलेशनशिप से धोखा मिल रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना ये हो सकता है कि इनका अपना कुछ ऐसा बचपन हो सकता है, या इस तरीके का इनका बैकग्राउंड हो सकता है जहाँ इनको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, हो सकते। ठीक है, कहीं पे कुछ है जो इनका ट्रस्ट हो, या तो कोई पास्ट में इनका रिलेशनशिप था जो बहुत बुरी तरीके से टूटा, या इन्होंने अपनी किसी डियर वन की रिलेशनशिप में बहुत ब्रोकन देखा है, धोखा देखा है, एक बिट्रेयल देखा है। ठीक है, अपने पेरेंट्स का देखा हो, या अपने फैमिली मेम्बर, अपने किसी फ्रेंड से किसी का देखा हो, कहीं से कुछ है, या तो इनकी निजी ज़िंदगी में कुछ हुआ है, या इनकी किसी अपने नियर वन, जो नियर डियर वन है, कोई नियर वन है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। एक धोखा, एक बिट्रेयल, जिसने इनको दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी बिठा दी हैं कि इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इन्हें रिलेशनशिप के मामले में भरोसा नहीं है, तो इनको तकलीफ़ होती है ये सोच के कि पता नहीं मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए, तो इनका डर है इनके अंदर, ये फियर इश्यूज़ है, इस धोखे से ये डरते हैं, इसलिए ये किसी का एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ये है इनके इश्यूज़। ठीक है, ये अपनी इंट्यूशन बहुत चलाते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में एक बहुत प्योर इंसान चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो इनको कभी धोखा ना दे, जो बहुत प्योर हो, जो बहुत स्पिरिचुअल हो, जो बहुत ज़्यादा मतलब जिसके बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं। ये खुद जैसे भी इंसान हो, पर अपने लिए एक बेहतरीन सबसे अच्छा इंसान चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इनको ये डर है कि इन्हें धोखा ना मिले, जैसे कि बाकी किसी और को मिला या मुझे पास्ट में मिला, तो ये वापस उस सीन को दोहराना नहीं चाहते, इसलिए ये इतना ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, ओके, टावर कहाँ आया है प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, टावर कहाँ पर आया हुआ है और क्यों है टावर यहाँ पर। फैमिली टूटी है कहीं पे भी, ठीक है ना, सुकून ख़त्म हुआ है, तो फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, इतने ज़्यादा कलेश हो गया है कि वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। पैसे से हो सकता है पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, फैमिली ख़त्म हो गई है, प्यार ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, सुकून ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे एक मुझे टावर नज़र आता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हो सकता है पहले रिलेशनशिप ख़त्म हुआ,
प्यार ख़त्म हुआ और अब रिलेशनशिप भी धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, 5 ऑफ सॉर्ड्स, लड़ाई झगड़े किस बात को लेकर के हो रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। लड़ाई झगड़े, फाइट्स हो सकता है, किसी का एग्रेसिव नेचर हो सकता है किसी का, ठीक है। कोई इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा, या तो इनकी फैमिली में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है। कोई है, कोई गुस्सा है इनसे, जिसने इनका साथ नहीं, इनको ऐसा लगता है या तो उस इंसान का इन्होंने साथ ना दिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि इन्होंने लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा इसलिए वो इंसान इनसे दूर चला गया और अब उसने इमोशनली वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिग्रेट इनकी ज़िंदगी में है। तो हो सकता है आपके पर्सन ने किसी इंसान को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इनके खुद के फियर इश्यूज़ हैं। इनका धोखा देने की जो वजह है वो ये है क्योंकि इनके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ हैं, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनके पेरेंट्स जो होते हैं वो लॉयल नहीं रहते जब एक दूसरे के साथ में, उन्होंने रिलेशनशिप को ख़राब होते हुए देखा होता है। तो ऐसे रिलेशनशिप जिनमें लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा है, या वो कैरेक्टरलेस हैं, वो अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके आपस में ऑनेस्ट रिलेशनशिप नहीं है पेरेंट्स का, वहाँ बच्चों के अंदर एक निगेटिविटी डेवलप हो जाती है, वो रिलेशनशिप पे फिर कभी रिलाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं कि ऐसा रहा हो, इस वजह से इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ है, जिस इंसान को इन्होंने धोखा दिया है अब वही इंसान इनसे इमोशनली दूर चला गया है, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके केस में हो सकता है ऐसा हो गया है कि आप में आपके पर्सन ने आपका प्यार खो दिया है, अब आपके बीच रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत कुछ बचा नहीं है, आपका रिलेशनशिप अब हर लिहाज से लड़ाई वाला हो गया है, ठीक है। कहीं पे भी जहाँ पे अब एक बार होता है ना ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के फिर ताने और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो वही यहाँ पर शुरू हो गया है। तो अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको किसको ऑफर देना चाहिए, किधर चलना चाहिए, किधर। ऑफर से मतलब ज़रूरी नहीं होता कि एक मैरिड पर्सन ने तो ऑफर करे तो दोबारा शादी थोड़ी करेंगे। ऑफर का मतलब होता है उसके साथ रहना, ठीक है। शादी नहीं की है तो शादी करनी है, अगर शादी है तो उसको निभाना है आगे, तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है। ये चीज़, ये तो सारी चीज़ें मैं बता ही चुकी थी। चलो तो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए क्या सोचती है, ठीक है। हम ज़्यादा कार्ड नहीं निकालेंगे, हम 3 कार्ड निकालेंगे। ये सिर्फ स्पेशल बोनस उनके लिए है जो लोग हमारे व्यूअर्स रेगुलर हैं। ऑब्वियसली बात है, बुरा लगेगा, हम भी तो देख रहे हैं, आप देख रहे हो पर आप रेगुलर नहीं हो। जो हमारे व्यूअर्स रेगुलर हैं उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल डिस्काउंट, प्लीज़ वाह, सॉफ्ट कॉर्नर कह सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लिए थर्ड पार्टी क्या सोचती है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थर्ड पार्टी की नज़र में हमारे व्यूअर्स के पर्सन कैसे इंसान है। आई नीड 3 कार्ड्स बाबा जी, फाइनल शफल। थर्ड पार्टी की नज़र में हमारे व्यूअर्स कैसे हैं, या उनकी उसकी थर्ड पार्टी की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए, पर्सन के लिए क्या है, व्यूअर्स के पर्सन के लिए। ये नंबर थर्ड पार्टी के साथ मैच कर सकते हैं। 6 नंबर, 13 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के साथ में मैच कर सकते हैं ज़्यादातर नंबर। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में ना मेजर इश्यूज हैं। थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रांगली सोचती है। थर्ड पार्टी मैं क्लैरिफाई करती हूँ, चीज़ों को बैलेंस करना चाहती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहती है। पेनफुल एंडिंग है यहाँ पर। थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। थर्ड पार्टी भी कोई ऐसे बहुत हैपनिंग खुश नहीं है, यहाँ पे एक भी कप का कार्ड नहीं है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए प्यार जैसा होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, बट फिलहाल की कंडीशन में थर्ड पार्टी के दिल में कोई इमोशंस नहीं है आपके पर्सन के लिए भी, ठीक है। कोई इमोशंस नहीं, कोई इमोशंस का कार्ड नहीं, यहाँ हिम्मत का कार्ड है। अब ये हिम्मत किस लिए है, दूर जाने के लिए हिम्मत चाहिए, दूरी बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, या स्टैंड लेने के लिए हिम्मत चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर टावर दिख, मतलब एक तरीके से एक एंडिंग, एक पेनफुल एंडिंग, एक धोखा तो यहाँ पर दिखाई देता है, धोखा जिसने पूरी तरीके से तोड़ दिया है।
एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, एक एंडिंग, कहीं कुछ खत्म करके कुछ नया शुरू करना है, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। बैलेंस करने की एनर्जी दिखाई देती है ओवरऑल। थर्ड पार्टी बेसिकली इस कार्ड के थ्रू जब हम इन पे नज़र डालें तो जो मेरी पहली जो इंट्यूशन आ रही है, आप थर्ड पार्टी क्या इस धोखे से उबरने की कोशिश कर रही है, अपने अंदर हिम्मत लाने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी भी काफ़ी तकलीफ में है और वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं। जो भी उनको मिला है, तकलीफ मिली है, जो भी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में, उनकी मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, फिजिकल स्थिति जो भी चल रही है, वो उसमें एक बैलेंस वे में आना चाहते हैं, उससे उठना चाहते हैं, उस दर्द से उबरना चाहते हैं, कह सकते हो। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। अच्छा, जोडिक साइन बता दूं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, यहाँ पे लियो की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी के साइन हो सकते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, स्ट्रेंथ यहाँ पर क्यों है? थर्ड पार्टी की रीडिंग में स्ट्रेंथ क्यों है? प्लीज़ डिवाइन में बताइए। अच्छा, थर्ड पार्टी क्या कर रही है? थर्ड पार्टी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली यहाँ पर चाहिए, वो वेट कर रहे हैं। या तो थर्ड पार्टी को चाहिए कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर अगर इंडिपेंडेंट नहीं है अब तक उसके ऊपर रहे, तो अब थर्ड पार्टी चाहती है कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोगों की फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगा नहीं। पर थर्ड पार्टी अगर फैमिली है, सपोज अगर हस्बैंड वाइफ है, पार्टनर है, तो वो चाहते हैं कि उनको इतनी हिम्मत आनी चाहिए कि वो पूरे फैमिली के सामने या तो स्टैंड लें अगर ऐसी सिचुएशन है तो। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो फिर उनको ये लगता है कि इनको इतना लायक होना चाहिए कि ये इस तरीके की सिचुएशन है जो कहते हैं ना हैप्पी अबंडेंट लाइफ, कंप्लीट लाइफ दे सके। अगर परिवार में चाहते हैं तो थर्ड पार्टी चाहती है कि परिवार में रह रहे हैं तो परिवार में सबके सामने मेरे लिए स्टैंड लें, मुझे इतनी हैप्पी अबंडेंट लाइफ दें, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे चाहिए कि इनको इतनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए कि इतनी हिम्मत इनके अंदर हो कि ये मुझे इतना सब कुछ दे सके, फाइनेंशियली स्टेबल, एक अच्छा घर, एक सब कुछ अच्छे से हो, एक घर में इज्जत, जहाँ फैमिली मेम्बर्स भी हों, सब हो, सब कुछ इस तरीके की, ठीक है। वो थर्ड पार्टी इस चीज़ का वेट करे कि इनके अंदर इतनी हिम्मत आए कि ये सब चीज़ें ये कर सकें। यस, थर्ड पार्टी चाह रही है क्योंकि वो बैलेंस चाहती है। जो हार्ट ब्रेक, जो तकलीफ दी है ना, उससे चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक बदलाव की एनर्जी है, ऑप्शंस की एनर्जी है आपकी। थर्ड पार्टी जो है ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे बार बार स्टार्टिंग से ही वही चीज़ आ रही थी, कहीं ना कहीं एक बदला लेने की एनर्जी में भी। बैलेंस की एनर्जी हमेशा चीज़ों को बैलेंस दोनों वे में होता है। अगर नाराज़गी और गुस्सा भी है, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी बार बार आ रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को भी यहाँ पे डेथ ने क्लैरिफाई कर दिया, मतलब उसे रिश्ता ख़त्म करना है तो इस कंडीशन में है कि ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं अपने लिए। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने उन्हें एक ऑप्शन की तरह चूज़ किया, ठीक है, ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, तो वो भी सेम वही उनके साथ करना चाहते हैं। वो उनको दिखाना चाहते हैं कि नहीं, आप ही ऑप्शन नहीं ढूंढ सकते हो, हम भी ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। एक्चुअली वो बैलेंस दोनों वे में करना चाहते हैं। अगर इन्होंने अच्छा किया है तो अच्छे में, और अगर बुरा किया है तो बुरे में। यहाँ पे कहीं कुछ ख़त्म करने की एनर्जी है, बार बार टावर की एनर्जी, यहाँ पे डेथ ख़त्म करना, कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है। स्ट्रेंथ चाहिए, इनसे चाहते हैं कि ये बदलाव लेकर के आए, चीज़ों को बैलेंस करें, मेरे साथ जो गलत बर्ताव किया है उसके लिए उसे रिकवर करें, उसे ठीक करें। और अगर नहीं कर सकते तो उसमें यह है कि फिर मैं वही सेम ट्रीटमेंट थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर को देना चाहती है जो इन्होंने उसको दिया, ठीक है। तो ये चीज़ या तो ये खुद बैलेंस करे, नहीं तो वो खुद बैलेंस कर लेगी, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। तो थर्ड पार्टी कोई बहुत हैप्पी नहीं है, उसे भी ऐसे लग रहा है जैसे खो दिया, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई मैरिड आपके, ये उन लोगों के लिए एनर्जी ज़्यादा मैच कर सकती है जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है यहाँ पे, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यहाँ पर एक विश की एनर्जी है, लिब्रा, बराबरी, वही सेम एनर्जी, जबकि मैं आपके सामने शफल किया, सेम एनर्जी। एक तरफ कोई मैरिड, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाई देता है, ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए। एक तरफ कोई मैरिड पर्सन है, आपके पर्सन जिससे मैरिड है, चाहे वो आपके साथ और चाहे किसी और इंसान के साथ में, ठीक है। और एक तरफ एक लविंग रिलेशनशिप। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पे मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख करके देख रहे हैं रीडिंग, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स। पहला एक कार्ड, बर्डन, ज़रूरत, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव तो यहाँ पर दिखाई देता है। रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है, एंग्जाइटी है, फियर इश्यूज हैं, आपके पर्सन आपको लेकर के डर रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं, बर्डन है इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें। प्यार मोहब्बत नहीं दिखाई दे रहा, प्यार मोहब्बत यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ना आपके पार्टनर के दिल में है कहीं, ना ही आपकी थर्ड पार्टी के दिल में है। आपके पार्टनर के दिल में भी कहीं प्यार नहीं दिखाई देता, ना तो आपके लिए ना ही थर्ड पार्टी के लिए। रीज़न क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके सर के ऊपर, बहुत ज़्यादा इनको स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, ना ठीक से सो पा रहे हैं ना कुछ, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न 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 की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है, बहुत दिमाग चला रहे हैं, चीज़ों में चाहते हैं बदलाव आए, ठीक है, बदल, लेकिन हो नहीं पा रहा कुछ भी, ठीक है। बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको एक बर्डन फील होता है, ठीक है। बर्डन इस बात का कि डिसीज़न बनाना है पर मैं नहीं बना पा रहा या नहीं बना पा रही। बर्डन इस बात का कि पता नहीं कुछ सही होगा भी ज़िंदगी में कि नहीं होगा, तो इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है, फियर इश्यूज़ होते हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन, नाइट मेयर्स आते हैं, ठीक है। नींद नहीं आती इनको, सर में इनके बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा, बहुत होपलेस हो गए, निराश हो गए ज़िंदगी में। इन्हें लगता है कि शायद ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आई है, ठीक है। जेमिनाई, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सॉरी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। चलो मैं क्या, ये पहले मैं बॉटम देख लूँ। मदर इश्यूज़ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ के पेरेंट्स नहीं चाह रहे, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। या कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो इनको एडवाइस करते हैं, जो इनसे ये एडवाइस लेते हैं, वो लोग इनको अलग अलग तरीके की बातें बता सकते हैं जिससे कि इनको एक डे ड्रीमिंग टाइप की हो रही है उसका, और इनको इल्यूज़न हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्लैरिटी नहीं मिल रही इनको बहुत ज़्यादा, सब चीज़ें इनको मिस्टीरियस लग रही हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा कैसे होगा। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, बहुत। यहाँ फाइट बैक की एनर्जी है, कुछ चीज़ें हैं जिनको ख़त्म करना चाहते हैं। अगर देखें तो ये तीनों नंबर है, 999 की एनर्जी आ गई, 9 नंबर, 18 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये भी 9 नंबर और ये भी 9 नंबर। 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, डेथ का कार्ड एक एंडिंग को दिखाता है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एक एंडिंग को दिखाता है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी एक एंडिंग, एक कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो है कि इस वक्त आपके पर्सन और आपके थर्ड पार्टी के बीच में जो ट्रायो, जो भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है, ये एक कहीं ना कहीं कुछ एक फाइनल क्लोजर पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आप भी चाहते हो, आपके पर्सन भी चाहते हैं और थर्ड पार्टी भी चाहती है, ठीक है। ये किसी भी तरीके से एक एंडिंग पे जाना है, ख़त्म करना है, कंप्लीशन देना है, यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई देती है। फाइट बैक की एनर्जी दिखाई देती है, बट इनके फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मतलब जो या तो इनकी मदर स्पेशली जहाँ पे डिस्प्यूट हो गए, पाइसेस मीन राशि हो सकती है, तो इमोशनली आपके पर्सन यहाँ पे डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, बट यहाँ इमोशनल है क्योंकि लोग इनको भड़का रहे हैं। इन्हें रात में नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ हैं, प्यार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा लव है, उसके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं, ये यूनियन चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, लविंग वे में साथ आना चाहते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ों में बदलाव आए, ठीक है। जामिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ों में बदलाव आए, जो भी हालात चल रहे हैं वो वैसे नहीं रहे, बदलाव आए उनके अंदर। एक सोलमेट वाली वाइफ जहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि जितना प्यार ये उस इंसान को करते हैं वो भी उन्हें उतना ही करे। व्हाट इट, अब ये चाहते हैं, चीज़ें ख़राब बेशक हो गई हैं पर इनके माइंड में यही है कि जितना प्यार ये कर रहे हैं आप भी उन्हें उतना ही प्यार करो,
ठीक है, ये चीज़ है इनके। पर अभी इमोशनली बैलेंस्ड है ये, इमोशंस को अपने शो नहीं कर रहे हैं। प्यार होते हुए भी ये प्यार दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि ये अभी बहुत सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में जिन पे ये ध्यान दे रहे हैं, अपने पैसे पे, करियर पे, अपने जो भी मेहनत इन्होंने की है उसका जो रिजल्ट है उसका वेट कर रहे हैं। मेहनत का जो रिजल्ट मिला, सपोज बहुत काम किया है तो अब पैसा मिल रहा है, तो उसको एंजॉय करना चाहते हैं। जहाँ पे भी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे इमोशनली किया हो चाहे फाइनेंशियली करा हो, तो वहाँ पे एक फ्रूट जो अब मिलने का टाइम आ रहा है वो देख रहे हैं, उसे एंजॉय करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स आपके साथ में हैं, इनके चीज़ें बहुत सारी ख़राब हैं, इंडिसाइसिव हैं, ये चीज़ों को ख़त्म हो गई हैं, उन्हें स्टार्ट करना चाहते हैं, वापस से सही करना चाहते हैं। बट इनको लग रहा है फाइट बैक की एनर्जी, आप इनसे बहुत लड़ोगे, बहुत इनसे ज़्यादा सवाल जवाब करोगे, ऐसे इनको दिख रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? थर्ड पार्टी सिचुएशन एक बहुत बड़ा इशू रहा है आप लोगों के बीच में, और अब डिसीजन बनाना है इनको, अब ये इनको बहुत बोझ है कि ये क्या करें। रीज़न, आपके साथ रिस्पेक्ट दिया नहीं, आपका प्यार खो दिया, अब आप इमोशनली अवेलेबल हो नहीं, तो अब आप उल्टे सीधे जवाब दे देते हो, इन्हें उल्टे सीधे सवाल कर लेते हो इनके ऊपर, तो यहाँ आपके साथ भी कलेश हो रहा है। दूसरी तरफ थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ें इनकी नहीं बन रही, थर्ड पार्टी को भी ऐसा लगता है कि उसको इन्होंने धोखा दिया हो क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हम थर्ड पार्टी से नफरत करते हैं, बट एक्चुअली थर्ड पार्टी कल्प्रिट नहीं होती। थर्ड पार्टी उतनी ही विक्टिम होती है जितना आप हो। एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट प्ले करता है, जो कल्प्रिट होता है, वो होता है आपका पार्टनर खुद का। थर्ड पार्टी कोई किसी इंसान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं घुसता, किसी को भी अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहिए होता है। ये आपका पर्सन होता है जो जाकर के उसको एहसास दिलाता है जाकर के कि नहीं वो आपके साथ खुश नहीं है, या आप बहुत बुरे हो, आप ये है, मतलब बहुत सारे काम करते हैं लोग। अब थर्ड पार्टी को जब ये चीज़ हुई तो थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन से नाराज है, वो भी देख रही है कि वो उनके ऊपर रिलाई नहीं कर पा रही हो, इधर आप भी हो। तो अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये तो दोनों चले गए मेरी ज़िंदगी से, तो अब मैं किसको लेकर के पकड़ के रखूँ, क्योंकि आपके साथ अब आप चांस देने को तैयार नहीं हो। अब आप इनसे क्या करो, ये सेकंड चांस आपसे मांग रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट अब आप तैयार नहीं हो उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए, क्योंकि आप पास्ट में जो बुरा ये आपके साथ कर चुके हैं वो आपके माइंड में बार बार आता है। तो अब इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, क्योंकि अब इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या करें, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं बन रही, आपके साथ भी नहीं बन रही, तो अब ये डिसीजन किसके साथ मिले, ये कन्फ्यूज़न इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। डेथ को क्लैरिफाई, सॉरी नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि ये भी कार्ड पहले आया इसलिए मैं कार्ड कर रही हूँ। जस्टिस की एनर्जी कंप्लीशन की एनर्जी है। लिब्रा बराबरी की एनर्जी है और कंप्लीशन चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है, चीज़ों को बराबर करना है। हो सकता है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं या आपको बुलाना चाहते हैं ताकि चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकें। कंप्लीशन चाहते हैं अभी। डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। ऑप्शन देख रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं यहाँ पर, चीज़ों को ख़त्म करना, एक जगह से ख़त्म करके दूसरी जगह शुरू करना, ऐसा दिख रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीटिंग की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, बार बार यहाँ पे कंप्लीशन कंप्लीशन कंप्लीशन। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी आ गई, द वर्ल्ड की एनर्जी भी आ गई, 10-10 की भी एनर्जी आ गई। ये सारे ही नंबर कंप्लीशन को दिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट्स तो हैं आप लोगों के बीच में। अभी क्या ही क्लैरिफाई करूँ मैं, सब कुछ तो बता दिया। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल,
हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चेंज की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। 15 नंबर्स, 9 नंबर, 69, 6 नंबर, 15, 6 एंड 9 नंबर, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये 69 दिखाई देता है, 69 की एनर्जी दिखाई देती है। आपके पर्सन आपको लेकर के इमोशनल है, ठीक है। आपके साथ एक प्यार वाला बॉन्ड फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, आपको सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, चीज़ों का कंप्लीशन चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादातर के केस में आपके पर्सन की जो दिली इच्छा है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट है, वो यही है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ जाए, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ यूनियन हो जाए, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि आपके साथ यूनियन होकर के आपको साथ लेकर के कहीं हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएं इन सब चीज़ों से, ठीक है, झंझटों से। ये चीज़ इनके माइंड में आता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ प्यार फील करते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज भी करते हैं, बट लविंग वे, लस्टी वे में नहीं, ठीक है। एक चेंज, एक बदलाव, एक स्ट्रॉन्ग, मतलब हमेशा हमेशा के लिए एक डिसीजन लेना जिसे बदलना नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, किसी तरीके का शनि का प्रभाव हो सकता है, कर्मा हो सकता है आप लोगों का किसी तरीके का, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाई हुई है, ठीक है। या करंट में जो सिचुएशन चल रही है वो यही है कि इमोशनली आप एक दूसरे से दूर हो, और अगर इमोशनली नहीं दूर हो, अभी भी आप क्रेव कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपको इमोशनली एक दूसरे से दूरी बना लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब ज़िंदगी में कुछ ना दिखाई दे रहा हो, किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन दिखाई ना दे रहा हो, तो बेहतर होता है कि हम उस वक्त उस चीज़ के बारे में, उस पर एफर्ट करना, काम करना छोड़ दें, थोड़े टाइम के लिए उसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। हो सकता है समय के साथ साथ चीज़ों में बदलाव आ जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उस वक्त जब कोई काम बिगड़ रहा होता है या ज़्यादा बिगड़ चुका होता है, और अगर हम उस पर और ज़्यादा एफर्ट करते हैं तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो इमोशनली विड्रॉल या तो ज़्यादातर के केस में आप लोगों ने किया हुआ है एक दूसरे से, एंड डर के साए में है, मतलब एकदम ट्रैप हो गए हैं किसी डर में, ठीक है। हो सकता है आपके अंदर भी हो सकता है, आपके पर्सन के अंदर भी हो सकता है ये चीज़, ठीक है। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है कि अगर ऐसा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको अपने अंदर एक बदलाव लाना है, जहाँ पे इमोशनली आपको डिटैचमेंट देखना है, और चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में देख करके चलना है, ठीक है। जो फियर आपके अंदर, एंग्जाइटी अंदर है, उससे आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर छोड़ दो डिवाइन पे, डिवाइन को जैसा ठीक लगेगा वो अपने हिसाब से, क्योंकि 8 नंबर शनि का होता है, शनि कर्म फल दाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को जब आपको कोई सोल्यूशन दिखाई ना दे, तो उस वक्त बेहतर होता है कि चीज़ों को एज इट इज छोड़ दिया जाए, या उनको डिवाइन को समर्पित कर दिया जाए कि जैसा वो चाहे, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आज कुछ ज़्यादा ना मैसेज नहीं निकाल लिए, हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो। अनएप्रिसिएटेड, चेजर, हैबिट्स, अंडरस्टैंडिंग, अनसेटिस्फाइड एंड एस्केप की एनर्जी है, ठीक है। ज़्यादा कार्ड भी आए तो कोई खास मैसेज नहीं है, बट हो सकता है किसी के लिए कुछ खास हो सकता है, चेजर वाला कार्ड, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर, ठीक है, अनएप्रिशिएटेड। उनको ऐसा लगता है कि आप, वो चाहे जितना मर्जी एफर्ट कर लें, आपको कभी भी उनमें हमेशा कामियाँ ही दिखाई देती हैं, आपको उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं है, ठीक है, चाहे वो जितना भी एफर्ट डाल लें। यही चीज़ है, अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी केयर नहीं करते हो, ठीक है।
आप बिल्कुल भी नहीं सोचते कि उनको क्या चीज़ बुरी लगेगी अच्छी लगेगी, कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी केयर नहीं करते हो, क्योंकि आप किसी भी उनके किए हुए काम को अप्रिशिएट नहीं करते हो। एस्केप की एनर्जी, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने उस रिश्ते को तब छोड़ दिया आपके साथ में जब उन्हें लगा कि चीज़ें टफ होने लगी हैं, ठीक है। हो सकता है आपके लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स शुरू हुए हों, या चीज़ें जब आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा वो मज़े आने वाले रिलेशनशिप में बंद हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ना, जब कोई रिलेशनशिप में कोई भी इंसान एक बिट्रेल करता है या अपना 100% नहीं दे रहा होता है, तो फिर उस रिलेशनशिप में चार्म ख़त्म होने लगता है। वैसा ही कुछ हुआ होगा। तो आपके पर्सन को ऐसा लगा कि हमने कि कहना चाहते हैं कि मैंने चीज़ों को जब उससे पहले कि वो और ज़्यादा ख़राब होती, हार्ड होती, मैंने उससे पहले छोड़ दिया, ठीक है। ये चीज़ है। अनसेटिस्फाइड कि आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग, लेकिन आपके पर्सन अभी भी खुश नहीं है। उन्होंने हालांकि अपने हिसाब से चीज़ें जब ख़राब होने लगी तो उन्होंने बेहतर चूज़ कर लिया, बट चीज़ें अभी भी वहाँ पे सही नहीं है। वो अभी भी खुश नहीं है, जहाँ है वहाँ पे भी खुश नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने इस तरह से प्लान नहीं किया था कि चीज़ें इस तरह से ख़राब हो जाएंगी या ऐसे जाएंगी, ठीक है। वो उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें अभी भी नहीं चली, तो ये अभी भी असंतुष्ट ही है अपनी ज़िंदगी में। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं और आपकी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। आपके साइड को बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं। हैबिट्स की एनर्जी, या जानते हैं हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जो भी आदतें हैं, चाहे वो उनके अंदर हो चाहे वो आपके अंदर हो, वो उन्हें नहीं लगता कि हम बदल सकते हैं कभी भी, ऐसा उनको लगता है, ठीक है, कि हम कभी भी बदलेंगे अपनी आदतों में, वो नहीं लगता उनको। चेजर की एनर्जी, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, ठीक है। आपके पर्सन अब आपके बारे में इनडिसाइसिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर इन्होंने अब तक आपको पीछे बहुत पड़े हैं, बहुत टेक्स्ट मैसेज किए हैं, आपको कॉल किए हैं, आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे अब आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि अब ये ना आपको और चेज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। वो थक चुके हैं, वो नहीं चेज़ करना चाहते अब आपको, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ खामियां उनमें ही नहीं है, आपके अंदर भी हैं, बट उन्हें लगता नहीं कि कभी भी आप बदलाव अपने अंदर लेकर के आओगे, ठीक है। और उनको ऐसा भी लगता है कि चाहे वो जितना भी प्रयास कर लें, क्योंकि उन्होंने सेकंड चांस के लिए शायद कई बार आपको अप्रोच किया होगा, बट आपने उनको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करा, तो इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो मर्जी कर लें, बट आप उनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हो किसी चीज़ के मामले में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड वन कार्ड ओनली फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन हमें दीजिए। हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी, यस, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े स्टार्टिंग से ही वही सेम कंडीशन चल रही है। आपके पर्सन आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट शायद अब आप उनके साथ चीज़ों को लेकर के रेडी नहीं हो, तो कुछ भी नहीं करना चाहते हो आप। हो सकता है आपको लगता भी हो कि आप रेडी हो, बट स्टिल आप क्या करते हो कि आप चीज़ों के बारे में सोचते हो, फिर उनको क्या करते हो, उनको उल्टा हार्श जवाब दे देते हो, पुरानी बातों को लेकर के उखाड़ देते हो, जिसकी वजह से अब ना आप लोगों के बीच में बार बार लड़ाई झगड़े और डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो अब इन्हें लग रहा है कि शायद अब आपके साथ चीज़ें पहले जैसी कभी बन नहीं पाएंगी, लविंग रिलेशन हो नहीं पाएगा, तो बेहतर होगा कि हम सेक्रीफाइस करें, इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो यही कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, या तो आप उनसे लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो, पुरानी बातों को लेकर के बहस करना बंद कर दो, अदरवाइज फिर वो आगे बढ़ना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो अब और कलेश नहीं चाहते अपनी लाइफ में। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। और फोकस करिए, आपको हो सकता है सवाल का जवाब हाँ या ना में मिल जाए, आपके किसी सवाल का जवाब, तो वो सवाल भी आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो। अदरवाइज हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। नो नीड टू वरी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन की एनर्जी है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, तो नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो जो कुछ भी हो रहा है वो सब उनकी मर्जी से हो रहा है, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई रिलेशनशिप है या किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि उस फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले आप एक बार फिर से उस चीज़ के बारे में सोचिए, ठीक है ना।
तो सॉरी इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, उस चीज़ के रिगार्डिंग में पूरी इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करिए, उसके बाद आपको स्टेप लेना है। और आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। सब चीज़ें अपने हिसाब से सही हो जाएंगी, वो सब डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।